हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्पीड एनिमे में। तो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। दिन वही से फिर से शुरू होता है जहाँ पर ज़्यादा पूछ रहा था कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी कम्युनिटी बहुत वीक है, इसलिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया। रैबिट बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी मुसीबत में। एक तरह का देश है, चाहे वो कम्युनिटी छोटी है या बड़ी, उसे एक समुदाय के सामान्य संचालन के अलावा उन्हें एक लिटिल गार्डन के साथ एक नाम और बैनर घोषित करना होगा। तभी इजादा बोलता है कि एक फॉर्मल नेम एंड बैनर, जैसे एक कंट्री का झंडा। और फिर ब्लैक रैबिट बोलती है कि हाँ, कई लोग इसका उपयोग अपने क्षेत्र में चिन्हित करने के लिए करते हैं। 5 साल पहले हम सब अपने बैनर को हाथ में लेकर प्राउड फील करते थे। एक दिन दुश्मन ने हमला बोल दिया और फिर एक रात में ही हम सब दुश्मन से गिर गए। फिर सीन चेंज होता है जीन की तरफ, जहाँ पर गार्लो बोल रहा होता है कि दूसरे शब्दों में ये केवल एक नाम का लीडर है, अ घोस्ट ऑफ द पास्ट। आसुका बोलती है, लेकिन क्या इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में एक रात में हार सकता है? और गाल्डो बोलता है कि डीमन लॉर्ड्स के लिए ये करना आसान है। जिनकी कम्युनिटी को फोर्स किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए इन गिफ्टों के, इनकी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। और सीन चेंज होता है ब्लैक रैबिट की तरफ, जो बोल रही होती है कि नाम और बैनर भी ले लिया गया और नो नेम बन गया। अभी हमारे पास मेंबर्स नहीं है। हमें एक और जीन को याद करके हुए बोलती है कि हमारे पास केवल एक ही है जो पार्टिसिपेट कर सकता है, अभी के लीडर मास्टर जीन। और मैं अभी हमारे पास 120 मेंबर हैं, वो सारे बच्चे हैं। तभी इजादा बोलता है, मुझे बहुत भयानक लगता है। और फिर ब्लैक रैबिट बोलती है, मुझे पता है, और दुखी हो जाते हैं। सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, और जो बच्चे हैं तो वो हर रोज़ बहुत दूर से पानी लाते हैं। ये एकमात्र भूमि है जो बंजर है, यानी वही भूमि उनको फसल दे सकती है। और फिर इजादा बोलता है कि स्थिति इतनी ख़राब है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हरा दो और नई बना लो। ब्लैक रैबिट बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम रक्षा करना चाहते हैं। ये हमारा घर है और हमारे दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है, और हमारी कम्युनिटी भी रिबिल्ड करनी है। तो इसलिए हमें तुम जैसे पावरफुल प्लेयर पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो प्लीज़ हमारी मदद करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। और तभी इजादा सोचता है कि तुम डीमन लॉर्ड को चैलेंज कर रहे हो और उनसे बैनर लेने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा सोच के इजादा बोलता है कि मैं मदद करूँगा। तभी ब्लैक रैबिट के बालों का कलर चेंज हो जाता है और वो उसे शुक्रिया करती है। और तभी सीन चेंज होता है आसुका की तरफ। आसुका बोल रही थी कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी कम्युनिटी में आए, जिससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? जिसके जवाब में गाल्डो बोलता है, हमारी कम्युनिटी हमेशा जीतती आई है और मैं तुम्हें इस एरिया का कंट्रोल दूंगा। मैंने तुम्हें हर चीज़ डिटेल में बता दिए है, तो बोलो क्या तुम हमारी कम्युनिटी में आओगी? जिसके जवाब में आसुका बोलती है, नो थैंक यू, मैं पहले ही से ही जीन के साथ काम कर रही हूँ। तभी वो कासुकाबे से पूछती है। कासुकाबे बोलती है, जहाँ पर मेरे दोस्त होंगे मैं भी वहीं जाऊँगी। तभी गाल्डो उन पर चिल्लाता है और आसुका अपने साइकिक पावर से उसे चुप करती है और फिर अपने बारे में बताने लगती है, हम तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। और फिर आसुका उससे पूछने लगती है कि तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो, फिर भी तुम हर मैच कैसे जीत जाते हो? और अपने साइकिक पावर से उसे बोलने को बोलती है। गाल्डो बोलता है कि हम एनिमी के कम्युनिटी के बच्चों को किडनैप करते हैं और उन्हें कम्युनिटी के ब्लैकमेल करते हैं ताकि उन्हें हमारे गेम में हिस्सा लेना पड़े। तभी आसुका बोलती है, तो तुम उन बच्चों का क्या करते हो? जिसके जवाब में गाल्डो बोलता है कि हम उन्हें मार देते हैं। तब से मैंने सभी बच्चों को मार डाला जिस दिन हम उन्हें अंदर लाते थे, लेकिन किसी को अगर इससे बारे में पता चला तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की एकता को तोड़ देगा। तो इसलिए मैं बच्चों की लाशों को ले जाता हूँ। फिर आसुका बोलती है, बस हुआ, मैं इम्प्रेस हुई। मैं किसी व्यक्ति से मिल रही हूँ जो मिल की परिभाषा जानता है। फिर आसुका उस पर से साइकिक पावर हटा देती है। फिर गाल्डो एक टाइगर में बदलकर उन पर हमला कर देता है और कासुका भी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि नो फाइटिंग। तभी आसुका बोलती है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, एक तो तुम हम सबको मार दो किसी को बिना पता चले, और दूसरी चॉइस ये है कि तुम यहाँ से भाग लो। और बोलती है कि हमारी नो नेम कम्युनिटी गिफ्टों गेम में तुम्हारे फॉरेस्ट गार्डो के साथ खेलेगी। और फिर हमें ब्लैक रैबिट की आवाज़ आती है, जो कि ये सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और बोलती है कि तुमने क्या सोचकर
ये इतनी जल्दी फैसला किया? जिसके जवाब में कासुकाबे और आसुका बोलती है कि अब हमने चैलेंज ले लिया है तो अब कोई फ़ायदा नहीं और हमें रिक्रूट भी नहीं है। ब्लैक रैबिट इजाज़ा की तरफ देख के बोलती है कि हमारे पास इजाज़ा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें ईजी है। तभी इजाज़ा बोलता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। ब्लैक रैबिट का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और बोलती है क्यों? इजाज़ा बोलता है कि तुम कंफ्यूज क्यों लग रहे हो, फैसला इन दोनों ने किया था लड़ने का। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सब थाउजेंड आए के घर के पास और फिर अचानक से एक लड़की आकर ब्लैक रैबिट के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। फिर ब्लैक रैबिट उसे दूर फेंक देती है। तभी इजाज़ा के ऊपर गिरने वाली होती है कि इजाज़ा उसे एक लात मारकर और वो लड़की बोलती है कि क्या सोचकर तुमने एक ब्यूटीफुल गर्ल को लात मारी, और बोलती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर उड़ रही थी लेकिन मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। उसके जवाब में इजाज़ा बोलता है कि मैं इजाज़ा जापानी कपड़े पहना हुआ, नाइस टू मीट यू। फिर ब्लैक रैबिट बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब गीला हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और उसी लड़की के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो लड़की बोल रही होती है कि मैं सीनियर हूँ 1000 आइज़ की, मेरा नाम है शिरोशदा, हमारे हेडक्वार्टर का लोकेशन है 4 डिजिट गेट नंबर 3339। मैं ब्लैक रैबिट को कुछ चीज़ों से जानती हूँ जो हुआ था और हर समय मैं उसकी मदद कर रही हूँ। बोलती है कि मैं काफ़ी हेल्पिंग और ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। और तभी कासुकाबे बोलती है कि गेट क्या होता है। उसके जवाब में ब्लैक रैबिट बोलती है कि लिटिल गार्डन में दीवारों के लिए लेयर्स बनाए गए हैं जिसमें टोटल 7 गेट्स हैं। जैसे कि हम छोटे नंबर के पास जाएंगे वो हमारे सेंटर में करीब आएंगे। वो बोलती है कि तुम जितने ताकतवर होगे तुम सेंटर के उतने ही पास रहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 7वें गेट पर हैं। तभी शिरोशादा बोलती है कि कोई भी 4 अंकों के निचला गेट नंबर जैसे कि हम कहाँ है वो ऊपरी स्तर का एक हिस्सा है। तभी इजाज़ा बोलता है तुम ताकतवर होगे। वो बोलती है हाँ। तभी इजाज़ा बोलता है हाँ इसमें मज़ा है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तभी शिरोशादा बोलती है ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। और वो फिर एक कार्ड निकालती है और उससे ये लोग किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शिरोशादा बोलती है डोंट बी एफर्ड, ये मेरा गेम बोर्ड है। और तभी वो शिरोशादा बोलती है मैं हूँ द डीमन लॉर्ड ऑफ द वाइट नाइट, द स्पिरिट ऑफ द सन एंड वाइट नाइट द शिरोशादा। और बोलती है मैं डीमन लॉर्ड में से हूँ इन लिटिल गार्डन, क्या तुम एक चैलेंज चाहिए? तभी इजाज़ा हंसते हुए बोलता है तुम मुझे दे सकती हो। और बोलता है तुम्हारे पास जो भी है तुम उसे दिखाओ, मैं तुम्हारी ताकतों को टेस्ट करना चाहूँगा। तभी शिरोशादा बोलती है वहाँ पर देखो, यहाँ पर एक द किंग ऑफ बर्ड और ये बीस्ट है और ये एक मिथिकल बीस्ट है रिप्रेजेंटेड टू द गिफ्ट गेम। तुम इसे ग्रिफिन के साथ तुम्हें जाना है और मैं तुम्हारी शक्ति, बुद्धि और साहस का परीक्षण करूंगी। तभी शिरोशादा हवा में एक लेटर बना देती, ग्रिफिन लेक का एक राउंड मार्कर आएगा और तब तक तुम्हें उस पर राइड करनी होगी। अगर तुम गिर गए तो तुम हार जाओगे। तभी शिरोशादा बोलती है कौन करेगा? कासुकाबे बोलती है मैं करूँगी। पहले तो कासुकाबे उससे बात करती है जिसके जवाब में ग्रिफिन बोलता है मैं अपना सम्मान खो दूँगा अगर मैंने तुम्हें हिलाया नहीं तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम क्या बेट करना चाहती हो? इन एक्सचेंज माय गौरव। इसके जवाब में कासुकाबे बोलती है मैं अपनी लाइफ को बेट करूँगी। अगर मैं फेल हो गई और ज़िंदा बच गई तो तुम मुझे डिनर समझ के खा लेना। तो क्या तुम मंजूर है? आसुका और ब्लैक रैबिट उससे पीछे हटने को बोलते हैं और शिरोशादा बोलती है तुम दोनों अपने पाँव पीछे कर लो। तभी बर्फ़ तोड़कर एक गेट बाहर आता है। तभी वो उड़ान भरते हैं। सभी लोग आसुका की चिंता करते हैं। पहले तो ग्रिफिन से उल्टा सीधा घुमाने लगता है। फिर कासुका बोलते हैं मैं हार नहीं सकते। और तभी हमें उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जिसमें कि वो चल नहीं सकती थी और फिर उसके पापा ने उसे कुछ दिया था जिसकी वजह से वो चलने लग गई थी। और तभी ग्रिफिन ऊंची उड़ान भरता है और तेज़ी से उस गेट की तरफ आने लगता है। और तभी कासुकाबे जीत जाती है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तो और ब्लैक रैबिट और आसुका उसे बचाने जा रहे थे लेकिन इजाज़ा उसे रोक लेता है। और तभी कासुकाबे के गले में पहना हुआ नेकलेस चमकने लगता है और जिससे वो ठीक हो जाती है और हवा में चिरने लगती है। तभी इजाज़ा बोलता है कि तुम्हारा गिफ्ट है
कि तुम दूसरे क्रिएचर की एबिलिटी यूज कर सकती हो। तभी ग्रिफिन बोलता है कि एक्सलेंट दोस्त, तुम्हारे पास एक अच्छा गिफ्ट है जिसे तुम मुझे हरा दिया। तभी ब्लैक रैबिट आती है और उससे गिफ्ट मांगती है और वो तीनों के ऊपर एक एक कार्ड बना देती है। वो उस कार्ड को देखती है, जीन बोलते हैं गिफ्ट कार्ड, और तभी वो सब बोलने लगते हैं। तभी आसुका बोलती है पोस्ट कार्ड, और वो दोनों में बोलते हैं क्रिसमस कार्ड, बर्थडे कार्ड। तभी ब्लैक रैबिट बोलती है ये तुम्हारा गिफ्ट को स्टोर करके रखता है, उस पर नाम लिखा होगा, जो गिफ्ट तुम्हारे पास है उसका ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इजादा बोलता है लगता है मेरा रेयर है। तभी शिरोशदा आकर देखते हैं, उस पर अननोन लिखा होता है। तभी वो बोलती है कि गिफ्ट कार्ड भी उससे पहचान नहीं पाया और बोलती है कि इंटरेस्टिंग। तभी वो नो नेम की ज़मीन पर आते हैं। तभी कासुकाई बोलती है ये तो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तभी इजादा बोलता है ब्लैक रैबिट ये कितने साल पहले हुआ था। ब्लैक रैबिट बोलती है सिर्फ 3 साल पहले। इजादा बोलता है ऐसा लग रहा है 200-300 साल पहले हुआ था। ब्लैक रैबिट बोलती है ये पावर है ऑफ द डीमन लॉर्ड। इजादा बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि इसमें इतना मज़ा होगा। तभी वो बोलती है साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, और सीन चेंज होता है गाल्डो के ऊपर, जिसे एक लड़की काट रही होती है और बोलती है चिंता मत करो, ये एक बीच की तरफ से एक तोहफा है, तुम इसके इस्तेमाल करके जीतो और नई नो नेम बना देना। फिर हमें उनके लोकेशन की सीन दिखाया जाता है।